अगली खबर आपको लोनी गाजियाबाद के रेल विहार से दिखा रहे हैं, जहां भाजपा नेता विजय भाटी ने प्रेस वार्ता कर अपने खिलाफ चल रही झूठी अफवाहों का भांडा फोड़ते हुए नवीन शर्मा, नितिन अन्य पर मानहानि का दावा करने की बात की है। विजय भाटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन सभी को लिखित नोटिस भेज दिया गया है, जल्द ही प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई करेगा। विजय भाटी ने कहा, यदि इन लोगों में सच्चाई है तो वह सामने आए, चाहे तो लाइव डिबेट कर लें। यदि ये लोग सच्चे हैं तो अब तक छुप क्यों रहे हैं। प्रेस वार्ता में विजय भाटी ने बताया कि अमरपाल ने 1999 के बाद जालसाजी कर विरासत के आधार पर अपना नाम दर्ज कराया। न्यू आनंद विहार के नाम से अन्य भूमाफियाओं को अपने हिस्से से ज़्यादा भूमि बेच दी। यही नहीं, 18 जनवरी 2018 को रेल विहार सरकारी आवास समिति द्वारा भूमाफिया अमरपाल के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के पास शिकायत भी दर्ज की गई, जिस पर प्रशासन की तरफ से लेखपाल मनोज कुमार द्वारा अमरपाल के विरुद्ध लोनी थाने में धारा 420-447 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी एफआईआर संख्या 41/2018 है एवं भूमाफिया एक्ट अमरपाल के विरुद्ध लंबित है। विजय भाटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनका इन मामलों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन पर लगाए गए आरोप सभी बेबुनियाद हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ एक राजनीति स्टंट है। आरोप है डीएलएफ में अवैध कब्जा का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सब मैं तो यही मान रहा हूँ चुनाव स्टंट है। अभी आरोप अभी कहाँ महीने 2 महीने से शुरू हो गए। 20 साल 30 साल पुराने केस हैं ये। किसके हैं? मेरे से पहले बहुत प्रेसिडेंट रहे, सचिव रहे, सब रहे हैं, तो ये पुराने ही हैं। 1-2 आरोप लगाए थे, उसमें जांच कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें इस पर लिखा हुआ है, ये आप ये इसमें लगा लेना चाहे करके। एक आरोपी ने आरोप लगाए थे जी को खसरा नंबर 311-12 में कब्जा है, तो अपने लेखपाल कानों को उन्होंने एसडीएम साहब ने कमेटी गठित थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट लगाई है। इस पर किसी को कब्जा नहीं, उनकी अपनी जमीन ट्रीटमेंट प्लांट की उन्हीं के पास है और बाकी में रास्ता निकल रहा है। इसमें किसी में कोई सच्चाई नहीं, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। लगातार वीडियो में कहा जा रहा है कि आप 5 साल से आपके ऑफिस पे आते हैं, कभी आश्वासन दिया जाता है, कभी आपके द्वारा कुछ और कहा जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? है, बहुत सारे लोग हैं और दिल्ली के लोग हैं, आगरा के। देखो, हमारे आगरा वाली का मामला था जी, वो सोसाइटी ने बैठ कर सेटलमेंट कर दिया जी। उसकी फिर ये वीडियो वायरल किसी ने कर दी थी जी। भाई, मैं रविन्द्रनाथ शुक्ला, 52 गांधीनगर निवासी। मेरा रेल विहार सोसाइटी में जो प्लॉट था उसका मेरा भाटी मिस्टर विजय भाटी और डीएस चौहान से, दोनों से मेरा समझौता हो चुका है और परिवार की तरह हमारा जो है किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूट अब बाकी नहीं रहा। लिहाजा कोई भी व्यक्ति हमारे विजय भाटी साहब को बदनाम करने की कोशिश ना करे, वरना उसका। अब इसमें 1-2 लोगों ने और दिया है, उनके खिलाफ मैंने लीगल एक्शन लिया है दोनों के। अभी 2-3-4 दिन पहले वायरल हुई थी, इन पर केस कराया मानहानि का उसका। मेरे साथ आज तक इन लोगों ने किसी ने संपर्क नहीं किया। ये कह रहे हैं जी हमारा प्लॉट था 96 में, 96 से आज इनको याद आ रही है लगभग 25-26 साल बाद। किन लोगों पे आपने ये है मिस्टर नवीन शर्मा है और एक नितिन है, एक आकाश गौड़ आपके ही को चैनल है जिसने फर्जी खबरें चलाई है, उसके ऊपर ये सब पे मैंने तीनों पर रजिस्टर्ड केस कराए हैं। अभी अपने लीगल नोटिस दिलवाए हैं, इन पर मानहानि का केस किया है। इन लोगों ने मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब चलाया। किसी का कोई षड्यंत्र लग रहा है मुझे इसमें। सच्चाई 1% नहीं है। अगर कोई सच्चाई हो, आप लोग बैठे हैं, आमने सामने लाइव चलवा लो, आमने उनको बुलवा लो। अगर किसी को कोई समस्या तो सामने बैठ के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जब भी तो क्लियर होगा। अब इधर उधर को आरोप लगाए आता है नहीं कोई, ना कोई सिद्ध करना। मेरे से पहले कई लोग सचिव रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। मैं तो 2014 में सचिव था, अब अध्यक्ष हूँ। इस वजह से लगा रहे हैं। ये 96 का पुराना केस, जब से सो रहे थे, अब ये आए निकल गए। ये एक भूमाफिया है अमरपाल, सोसाइटी का उससे केस चल रहा था। 99 में उसने अपनी ज़मीन अपने नाम करा ली थी, केस चलता रहा। वो हार गए 2013 में चुनाव सोसाइटी, तो उस ज़मीन पर इन लोगों ने, उसने अपनी ज़मीन का कब्जा ले लिया। अब तो सोसाइटी का जो प्लॉट है, उनको सोसाइटी ने एक आदेश पारित किया था 2015 में, या तो अपने पैसे ले लें सर्किल रेट के, या हमें लिखकर दें, वह आपको प्लॉट चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए। वो आज तक ना कोई लिख कर दिया, ना बताया हमें। बस इधर उधर घूम रहे हैं, ना हमारे इसमें कोई रोल है। हमसे पहले का केस है सब, हमारे टाइम का कोई नहीं है, ना हमने कोई मेंबर बनाया ना कुछ है। इसकी जांच कर लें। अगर किसी को समस्या तो बिल्कुल सामने आके लाइव आपके स्टूडियो में आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, बुलवा लो, नहीं ना कोई दिक्कत है। ये कह रहे हैं ना 20 लोग 15 लोग, मेरे सामने कोई नहीं आया आज तक। बस 2 लोगों की वीडियो छूटी, इन्हें हम बता रहे हैं, नोटिस दे रखा है, इन्हें लीगल नोटिस दिया है अभी।
जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठे हैं। मैं तो बिल्कुल उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ ना, सामने आके बताएं ना कहाँ क्या दिक्कत है। अगर मेरे पे कोई आरोप है उसे सिद्ध करके बताएं किसके प्लॉट में मैंने कब्जा किया है, क्या किया है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, ये चुनावी माहौल सरगर्मी चल रही है, छवि खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कभी आपसे उनकी मीटिंग हुई कभी? मेरे साथ कभी मीटिंग नहीं हुई। आप जानते हैं उनको? हाँ, हमारे मेंबर हैं वो 96 के, लेकिन वो 22 से 25-26 साल बाद अब आ रहे हैं। उन्होंने उसमें 1 लाख रुपए के आसपास जमा किया था। अब यहाँ सोसाइटी में रेट बढ़ रहे हैं तो अब अपने सेक्रेटरी हुए किसी के कहने पे अब 15-20 दिन से ही लग रहे हैं वो। हमारे पास ना उनका कोई लिखित में लेटर आया ना कुछ है। ये सब मामला दिल्ली से हैं कि बाहर से हैं? ये दिल्ली से हैं, ये दिल्ली के लोग हैं। तो अभी भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई संपर्क नहीं है हमसे। लेकिन मैंने अपने वकील के थ्रू फिर इनको लीगल नोटिस दिलवाया है। कोई षड्यंत्र है, अब कौन लोग हैं इसके पीछे उसकी मैं ECP साहब को लिख कर देखा है, जब भी उनकी भी जांच करा रहे हैं। अभी जिसने पहले दिया था उसको मैंने आपको बता दिया, कमेटी कटी तो कुछ नहीं पाया। इसमें कुछ नहीं है, सोसाइटी का मामला है, मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल को दूसरा आएगा। 96 से चलता आ रहा है, अपना केस करें, ये सोसाइटी के रूल्स में जाए, कोर्ट जाए, कहाँ क्या करें। अगर किसी का कुछ है तो जब मेरे से आके मिले तो सही। मैं तो आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, आगे लाइव चलाएं वो, अगर कोई बात है तो बताएं।